प्रमोद जी, बहुत इंतजार के बाद फाइनली दावेदारी आपकी। अब इतिहास रचने में कितना समय लगेगा और क्या पहले से बड़ी जीत होगी इस बार यहां से? देखिए, मुझे लगता है पार्टी ने सबसे पहले तो मुझ में विश्वास जताया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हाथ जोड़कर सर नवाकर धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से ये वचन भी देता हूं कि पहले से अधिक मार्जिन में इन भ्रष्टाचारियों को, इन धूर्तों को, इन धोखेबाजों को धूल चटा देंगे। मैंने लोगों का 5 साल में अपने काम से दिल जीता है और मुझे आशा है मैं अब लोगों का पुनः पहले से दुगने से ज्यादा विश्वास जीत के दिखाऊंगा। और ये मैं झूठे वादे नहीं कर रहा, मैं प्रचार नहीं कर रहा, ये लोग कहते हैं और जब क्षेत्र में जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे और चुनाव का रिजल्ट बताएगा। क्योंकि 2 चीजें हैं, हमने काम किया है, हमने कोविड में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, हम जन जन के साथ सुख में दुख में खड़े रहे हैं। और एक वो लोग हैं, जब मेरे क्षेत्र पर मुसीबत आई थी, जब कोविड काल के अंदर लोग घरों में बंद थे, ये सोए हुए थे, भागे हुए थे, गायब थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, निगम का एक एक कर्मी था, दिल्ली पुलिस का जवान था, हमारे डॉक्टर्स से अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे थे। हम उनको सलूट करते हैं और इन भगोड़ों को परमानेंट यहां से भगाने का काम करेंगे। प्रमोद जी, गोंडा विधानसभा की चारों सीटों पे अगर बात की जाए तो क्योंकि आप बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपने बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा है, क्या इस बार यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है या इतिहास रचने वाली है बीजेपी फिर यहाँ से गढ़ बचा पाएगी? देखिए, गोंडा विधानसभा चारों वार्ड जीतने वाली है और चारों वार्ड में ये कंपटीशन होगा कि किस वार्ड का मार्जिन कितना बड़ा है। और एक और बात कहूं, ये गोंडा विधानसभा ही नहीं, ये पूरी लोकसभा, ये पूरा जमुना पार, पूरी दिल्ली में सबसे अधिक मतों से जीतने वाला है। और हमारी निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है, ये हमारा सर्वे ऐसा बताता है। हम लोगों ने काम किया है, लोगों का दिल जीता है और अब विश्वास भी जीतेंगे। प्रमोद जी, अब आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है। पहले बिजली पानी था, बिजली हाफ, पानी माफ, ऐसी कई चीजें थी, मगर अब सिर्फ एक वो रट लगाए बैठे हैं कि कूड़ा, दिल्ली का कूड़ा घर, दिल्ली के कूड़े के पहाड़, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जब लोगों को बात करने के लिए कुछ विषय नहीं होता ना, तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो इधर उधर की बातें करती हैं। जमीन पे आके बातें करो ना। ये कहते हैं हमने विश्व स्तर के स्कूल बनाए हैं। आओ केजरीवाल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे वार्ड के अंदर चलिए, आप मेरे निगम के विद्यालय देखिए जो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर बनाए हैं, और आपके दिल्ली सरकार के विद्यालयों में चलता हूं। मेरे वार्ड के अंदर आप मोहल्ला क्लिनिक में चलिए, जिसमें कुत्ते पड़े सोते मिलेंगे, शराबी वहां पे लेटे हुए मिलेंगे, उसे देखिए। और निगम की डिस्पेंसरी में चलिए। मेरे वार्ड के अंदर आप जनता से, जन जन से जाके पूछिए, हमने दिल जीता है। ये लोगों ने लोगों की जेब काटी है शराब के लिए। बताइए, ये कहते थे कि हम रायशुमारी करके काम करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से पूछेंगे, कुछ फैसला लेंगे। अरे भाई, शराब के ठेके खोलने का किससे पूछा था? आपसे किसने मांगा था? क्या जनता शराब मांगने गई थी? हमने पानी मांगा था और साफ पानी मांगा था। आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आप वो भी नहीं दे सके। हमने शुद्ध हवा मांगी थी, वो भी नहीं दे सके। हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारी बहनें खांसी से खांस खांस के तड़प रही हैं। केजरीवाल जी, आओ, आमने सामने आते हैं, दो दो हाथ करते हैं, जमीनी हकीकत पे आइए। इस झूठे प्रचार और प्रसार से अब जनता उब गई है। आपको अब या पैर जमीन पे नहीं लगने देंगे। और ये मैंने तय नहीं किया, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ताओं ने तय नहीं किया, इस क्षेत्र के एक एक वोटर ने तय किया है कि मेरी गली में केजरीवाल और उनका कोई सिपाही आ तो जाए। मैं पूछूंगा कि भाई पानी क्यों नहीं आता? हम पूछेंगे कि जब कोविड काल था तब कहां थे? और हम पूछेंगे जब आस पास के दंगाइयों ने
मेरे क्षेत्र में खून बहाया था, तब दिल्ली का केजरीवाल क्या मस्जिदों के अंदर तनख्वाहें बांट रहा था? उस वक्त कहां था? अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, एक बार सामने तो आए। 25-25, 30-30 मकान के एसी में रहते हैं, आम आदमी बताते हैं। 2.5 करोड़ का, 21-21 करोड़ का स्विमिंग पूल बताते हैं, क्या आम आदमी क्या स्विमिंग पूल? अरे भाई, मेरे इस विधानसभा में पूरे 2 लाख 3 लाख वोटरों के लिए एक पुल बनवा देते। लाखों लोगों से ऊपर तुम्हारे घर का पुल आपको चाहिए था। अरे इन गरीबों को भी कुछ फैसिलिटी देते। नोच लेंगे साहब, लोग क्षेत्र में जाएंगे तो इनको नोच लेंगे। एक बार आए तो सही, मजा आएगा। आपने बात की दिल्ली की पोल्यूशन की, हवा की। केजरीवाल साहब की खांसी उनके साथ हमेशा चलती थी, मगर उनकी खांसी दूर हो गई। क्षेत्र की जनता, दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी खांसी शुरू हो गई है, मरीजों की संख्या बढ़ गई डॉक्टरों के पास। तो ऐसा उन्होंने कौन सा फार्मूला अपनाया कि उनका तो ठीक हो गया मगर लोगों को लग गई? उनकी खांसी तो शराब से ठीक हुई है। आज मैं समझ में आया उन्होंने बेंगलोर में जाकर क्यों इलाज कराया, क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्टर थे ना ये दारू वाले, ये बेंगलोर की कंपनी थी। जब बेंगलोर में लंबे लेट के ये वहां पर जाल रचा रहे थे, उसकी सजा हमारी जनता, भोली भाली जनता भुगत रही है। मेरे युवाओं ने समझा कि कुछ नए प्रकार की राजनीति करके आ रहे हैं। ये ढीली कमीज और चप्पल पहन के एक साधारण सामान्य सा व्यक्ति आ रहा है, मगर ये नहीं पता था कि हमारा खून चूसने वाला, शराब की हमारे बच्चों को आदत लगाने वाला, अशुद्ध हवा और कैसा दूषित जल देने वाला, कहता था टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, टैंकर बढ़ा दिए साहब। कहता था बसों का हम ये चलाएंगे वो चलाएंगे, सिर्फ वादे। मैं इनके अभी तो बैठकर पर्चा बनाऊंगा, एक एक पॉइंट्स लिखूंगा, इनके जो जो इन्होंने वादे किए थे, और एक एक करके इन पार्टी के नेताओं को मैं आपके सामने बैठकर नंगा करूंगा कि आओ जवाब दो कितनी बसें चली मेरे यहाँ, आओ जवाब दो कितने विद्यालय बनाए मेरे यहाँ, आओ जवाब दो कितना पानी मेरे जनता को, कितने एमजी पानी इस विधानसभा को बढ़ाया। क्या मेरा विधायक भारतीय जनता पार्टी का ये दोष है? क्यों इस विधानसभा का पानी काटा गया? साहब सिंह चौहान जी को आज जनता याद करती है। वो जब भी उनके जाने के बाद यहां पर जो इनके विधायक है, उन्होंने इस क्षेत्र का पानी काट दिया। इस जातिगत वंशवाद की राजनीति से हम इस क्षेत्र को और दूषित नहीं होने देंगे। हमारे यहां आएगा तो लोग कहते हैं कि साहब हम नोच लेंगे उनके चेहरे को, नहीं तो जवाब देके जाए। अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? उनसे किस तरीके की आपकी जो अपील होगी वो कितना इफेक्ट डालेगी, इस पे कुछ नजर डालें। मैं सर्वप्रथम तो सभी क्षेत्रवासियों का हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो 5 वर्ष मेरा साथ दिया है, मैं आपको पुनः नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरा साथ देने के लिए। और आपका भाई, आपका बेटा बनके, और अब तो निगम पहले से बहुत सशक्त होके आ रहा है, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और सशक्त होगा। मुझे लगता है एक बड़े बजट का निगम आएगा और हम शानदार काम कर पाएंगे। इस यमुना विहार को एक ऐतिहासिक वार्ड बनाकर दिखाएंगे। प्रमोद जी, बधाई आपको कि आप यहाँ से दोबारा अपनी फाइट कर रहे हैं, और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बैठ के विन के बाद, यानी जीतने के बाद आपसे बात करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए क्या आपके प्रस्ताव हैं, कैसे आप चीजों को करेंगे, इस पे ही बात करेंगे। धन्यवाद।